नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कांग्रेस के पांचों राज्यों में हारने का अर्थ क्या है, क्या मायने निकाले जाएं, पांचों राज्यों में सुपड़ा साफ हो जाना ग्रैंड ओल्ड पार्टी का आखिर क्यों हुआ, क्या इसके मायने हैं और आगे क्या क्या भविष्य है कांग्रेस का इस परिस्थिति में जो परिस्थितियां चल रही हैं। सबसे पहली चीज तो कांग्रेस को इस बात समझनी पड़ेगी, जब भी भाजपा के साथ उसका डायरेक्ट मुकाबला होता है ना, वो पिछड़ जाती है कांग्रेस के पास उतनी मशीनरी नहीं है, वैसा मैसेंजर भी कोई एक नहीं है और बूथ लेवल तक पहुंचाने के लिए उतना बड़ा स्ट्रांग संगठन भी नहीं है जितना स्ट्रांग संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस कम प्रोफेशनल है चुनाव लड़ने के मामले में, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रोफेशनल है, बहुत एडवांस है, टेक्नो सेवी पार्टी है, बहुत अलग लेवल पर चुनाव लड़ते हैं वो लोग। तो जहां जहां डायरेक्ट मुकाबला हुआ वहां पर तो पिछड़ी जानी थी कांग्रेस। ऑल्दो उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सोच रहे थे कि शायद कांग्रेस आ जाएगी क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार गए, बट वहाँ देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने कितना डेंट किया है और भी कई समीकरण है। बट कांग्रेस का बुरा परफॉर्मेंस जारी है, जैसे कांग्रेस कर रही थी वो और अपने बुरे दौर में ही चल रही है और बुरा दौर चल रहा है। एक राज्य में सरकार थी पंजाब में, वहाँ भी वो अपोजिशन पार्टी तो बन गई जैसे तैसे करके, क्योंकि 18 सीटें आ गई। अगर वहाँ भी 10-12 रह जाती तो अपोजिशन भी उनको नहीं मिलता, लेकिन वहाँ एक नई पार्टी ने उनको, आम आदमी पार्टी ने उनको हरा दिया। तो आखिर हुआ क्या? पहली बात तो यह कि कांग्रेस के इंटरनल संगठन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारे सेंटर हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक ही सेंटर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तने का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर तना लचीला हो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन पॉलिटिकल हो, बिजनेस हो, किसी मजबूत डिसीजन मेकर का होना जरूरी है। और फिर वो डिसीजन मेकर चापलूसों के या बाकी के कहने पर डिसीजन ना लेकर के परिस्थितियों के आधार पर डिसीजन ले। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक तो ये मजबूती की थोड़ी कमी है। ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक दिखाने की कोशिश करते हैं। ये और बात है कि वो काम कैसे हो रहा है वो तो आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस भी वैसे ही काम कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी जो सीखा है वो कांग्रेस से तो सीखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बनाया ही नहीं उन्होंने और बस चल रहा है काम, कार्यकारी अध्यक्ष से ही काम चलाया जा रहा है। और बिना अध्यक्ष के जो कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि बिना अध्यक्ष के पार्टी कब तक चलेगी। तो फ्रंट पर लड़ने के लिए लीडर्स का डेडिकेशन, डिवोशन उतना नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी का था। तो डायरेक्ट फाइट में तो नुकसान हुआ। जहां डायरेक्ट फाइट नहीं थी, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं थी, तो वहां उतनी ताकत नहीं झोंकनी थी। मुझे लगता है कि 403 सीटों की बजाय उन्हें 40 सीटों पर फोकस करना चाहिए था और 40 सीटों पर अपनी 403 सीटों की ताकत झोंक देनी चाहिए थी। बाकी सीटों पे लड़ते नहीं, गठबंधन भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि गठबंधन कर लिया समाज, नहीं, हम 40 पे लड़ेंगे भाई, हम बाकियों पे नहीं लड़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मूव होता ना, गठबंधन किया है और एक तरह से गठबंधन भी हो ही जाता वो। तो उससे क्या रहता, शायद और अच्छी परफॉर्मेंस रहती, 2 सीटों से शायद ये नंबर थोड़ा बढ़ जाता। लेकिन कांग्रेस का ये सब बुरा परफॉर्मेंस या बुरा दौर ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस कैपेबल नहीं है। और जहां भी जनता को कोई नया विकल्प मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा, जनता तुरंत उसको स्वीकार कर लेगी, क्योंकि जनता नया विकल्प ढूंढ रही है। राज्य स्तर पर भी ढूंढ रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी ढूंढ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास समर्थन 35 से 40% वोटर्स का है। जनता की बात करें 25 से 30% जनता का है। 70-75% जनता ऐसी है जो उनके समर्थन में नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस वो उस 70-75% में से 5-7% को छोड़ दें तो बाकी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे तो हमारा वोट बेकार नहीं जाएगा, और कांग्रेस हराने की ताकत रखती है भारतीय जनता पार्टी को, यह ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा। और क्रेडिबिलिटी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से उनको मालूम था कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से रहने वाली है, और अभी चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन 2024 में भी कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन के रूप में रहेगी। और जो भी सपोर्ट या संगठन जो भी तैयार होगा या विकल्प तैयार होगा वो कांग्रेस के इर्द गिर्द रहेगा, या कांग्रेस को वहां उसमें कहीं ना कहीं स्टेक रहेगा उसका, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन तो है ही। जैसा भी है, पैन इंडिया उनके पास अच्छा संगठन है, रिसोर्सेज हैं, कम या ज्यादा बट रिसोर्सेज हैं। इस सब में नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि हमारा प्रिंसिपल अपोजिशन कांग्रेस रहने वाली है। उन्होंने क्रेडिबिलिटी समाप्त की। और राजनीति में अक्सर सिखाता भी हूं, छवि का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपकी छवि खराब कर दी जाए या हो जाए तो फिर उसको ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहां राहुल गांधी जी की इमेज पर और कांग्रेस की इमेज पर एक डेंट लग गया है, और ये बात कांग्रेसी भी समझ रहे हैं। और इन 5 राज्यों में इतनी बुरी हार, उस हार को फ्रंट पर आकर स्वीकार ना करना,
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की नतीजों के बाद कांग्रेस ने, लेकिन उसमें राहुल गांधी जी नहीं है, आना चाहिए था उनको, प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए था फ्रंट पर और बात करनी चाहिए थी, प्रेस वार्ता करनी चाहिए थी। डरना किस बात का? यदि आप में जीत को स्वीकार करने की खुशी है, हिम्मत है, ताकत है, तो हार को स्वीकार करने की भी तो ताकत होनी चाहिए। और खासकर से पंजाब की हार पर तो जरूर आना चाहिए था कि आपके दिग्गज हार गए, आपके मुख्यमंत्री 2 सीटों से लड़ रहे थे वह हार गए, कोई तो जवाबदेही ले, कोई तो जिम्मेदारी ले। आपके प्रदेश अध्यक्ष हार गए, आपके लगभग सभी मंत्री हार गए। तो इतना सुपड़ा साफ हो जाना, आम आदमी पार्टी के ऐसे साधारण उम्मीदवारों ने आपके लोगों को हरा देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। और अब यह भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे इसलिए उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। उत्तराखंड में कह सकते हैं, गोवा में कह सकते हैं, मणिपुर में कह सकते हैं, पंजाब में कैसे कहेंगे? पंजाब में तो एक ऐसी पार्टी ने जिसके पास आपसे कम रिसोर्सेज थे, उसने आपको हरा दिया क्योंकि आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे। और कांग्रेस जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रही, समझ नहीं पा रही, और आहिस्ता आहिस्ता जो कांग्रेस का कोर वोटर था ना, वो कोर वोटर छिटक रहा है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठनों में जा रहा है और वो असहाय, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। कई कांग्रेस के जो लोगों ने बोला कि कांग्रेस के इस परफॉर्मेंस पर आप वीडियो बनाइए, उनकी व्यथा मैं समझ पा रहा हूं। वो दुविधा में, परेशान है, वो मालूम है कि वो कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते, लेकिन कांग्रेस अपने आप को बदल नहीं रही है। और अब यहां वो स्टेज आ गई है, या तो बदलना पड़ेगा या समाप्त होना पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन नहीं बचा कांग्रेस के पास। बाकी कभी विस्तार से इस पे बात करेंगे कि आगे कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। बट इन 5 राज्यों से सीधा सीधा नतीजा है कि डायरेक्ट कांग्रेस भाजपा से जब भी आमना सामना होगा नहीं लड़ पाएगी, और जहां गठबंधन करने की जरूरत होगी गठबंधन करना पड़ेगा। अगर अपने अकेले बलबूते लड़ेंगे तो अपना तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, दूसरे का भी नुकसान करेंगे, और डायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसमें खुश होती है, वो चाहती है कि सामने 10-20 लोग अलग अलग लड़ रहे हो, क्योंकि उनका वोट बैंक फिक्स है और आप बटे रहिए। तो मैं समझता हूं कि ये इन 5 राज्यों में बुरी हार से देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। बाकी हम और आप कौन होते हैं कि कांग्रेस को सलाह दें या कांग्रेस की लीडरशिप को सलाह दें? हमारा काम सलाह देने का नहीं है। उनके पास हमसे बहुत बहुत एक्सपर्ट सलाहकार हैं, वो उनकी सलाह माने, अपने दिमाग से काम करें और जो रिसोर्सेज है उनका सही यूटिलाइजेशन करें। रिसोर्सेज है कांग्रेस के पास, नो डाउट। आज भी कांग्रेस का वोटर है और कांग्रेस मरी नहीं है, सोई हुई है। ये ध्यान रखना, कांग्रेस मरी नहीं और कांग्रेस का कीटाणु मरता नहीं है, ये एक बाउंस बैक करता है। सोई हुई है, जाग जाएगी, जगाई जा सकती है, लेकिन जगाने वाले लोग चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो डेडिकेशन, डिवोशन के साथ सिर्फ यही काम करें। चुनाव लड़ने वाली मशीनरी अलग हो और संगठन के लिए काम करने वाले लोग अलग होने चाहिए। काफी हद तक मैं समझता हूं कांग्रेस ऑलरेडी ये सब काम कर रही है, बट अभी तो बहुत बुरी हार है, और बुरी हार का यही इंडिकेशन है कि डायरेक्ट फाइट में नहीं टिक पाएगी, उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा, मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा, और संगठन को अपने को मजबूत करना, और जिनका संगठन मजबूत है उनका साथ देना पड़ेगा, वरना आपका जो वोट बैंक है वो आपसे छिटक रहा है और छिटक जाएगा। अभी जो अगले राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आप देखिएगा वहां पर नया विकल्प आएगा, या तो आम आदमी पार्टी या कोई और आएगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर एज मिलेगा। कोई भी नया भी आएगा तो वो वोटों का बंटवारा कर लेगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, और भाजपा इसमें खुश रहती है। इसलिए आप चाहे किसी को भारतीय जनता पार्टी बी टीम बोलो, सी टीम बोलो, उससे होने वाला नहीं कुछ। आपको खुद अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और यही 2 विकल्प हैं, या तो बदलिए अपने आप को, या वरना बस देखते रहिए, जहाज डूब रहा है डूबते हुए देखते रहिए, या तो बचा लीजिए। मैं समझता हूं यही इन 5 राज्यों के नतीजों से देखा जा सकता है। कांग्रेस की बुरी परफॉर्मेंस लगातार जारी है, कब यह काल खत्म होगा कांग्रेस का और कब कुछ बदलाव आएगा वो देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं, बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।